आज की क्लास में हम इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं और हर एग्जाम में आपको इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो देखते हैं इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले तो देखो कि एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, मतलब पहला उम्मीदवार है, इसको कितने परसेंट मिल रहे हैं? 40%। ठीक है। दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाते हैं। देखो दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो रहे हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कुछ वोट मिले होंगे। जब इसको 40% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60%। मतलब इसको 60 मिले हैं और इसको 40, तो जीत कौन रहा है? सेकंड वाला जीत रहा है। और कितने मतों से जीत रहा है? वो 20% से जीत रहा है। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अपनी पहली क्लास में इन चीजों को डिस्कस किया गया है। जब ये 1/5 से जीत रहा है और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं? 298, मतलब कि 1/5 कितने मत हैं? 298 मत। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 298 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा? 491। तो टोटल कितने मत होंगे? 1490 मत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और वह 9600 वोटों से जीत जाता है, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि टोटल वोटर कितने थे? टोटल वोटर थे हमारे x। अब देखो 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, मतलब कि इनवैलिड कितने? 20%। और 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब कि 1/5 इनवैलिड हुए, तो वैलिड कितने हो गए? 4/5। 4/5 वैलिड वोट हो गए। अब वैलिड वोट्स का 70% एक को मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिला? 30%। और एक को 70% और दूसरे को 30%, तो जीत का अंतर क्या रहेगा? जीत का अंतर रहेगा 70 - 30, 40%, मतलब कि 2/5। तो अब देखो टोटल वोट थे x का इनवैलिड 1/5, तो वैलिड कितना? 4/5। अब ये है वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स में से वो 2/5, मतलब कि 40% से जीत रहा है, तो 2/5। ये जो अंतर है वो कितना है? वो दे रखा है 9600 वोट। तो यहां से x मेरा कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 4 2s are 8 और ये 1200, तो ये कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 25, तो ये कितना मेरा? 30,000। सेकंड मेथड से करना चाहिए इसको। सेकंड मेथड क्या रहेगा? सेकंड मेथड में मैं इसको 100 लेट करके चलता हूं, मतलब कि जो टोटल वोट्स थे वो कितने थे मेरे? 100 यूनिट मान के चलता हूं मैं इनको। ये 100 यूनिट थे। अब वो बोल रहे हैं कि 20% वोट इनवैलिड थे, तो मतलब कि 20% तो इनवैलिड हो गया। अब वैलिड कितना होगा? कि 100 का 20%, मतलब 20 यूनिट तो चले गए। अब वैलिड जो थी वो थी 80 यूनिट। 80 यूनिट वैलिड वोट थे। अब इन 80 यूनिट्स में क्या होगा? एक को 70% मिल रहा है और दूसरे को सीधी सी बात है 30% मिलेगा, तो 70%, इसको 30, जीत कौन रहा है? ये वाला, और ये हार रहा है। अब ये कितने वोटों से जीत रहा है? 40% से।
मतलब कि ये वैलिड वोट के 40% है और वैलिड वोट कितने हैं 80, तो 80 का 40% ये कितना आएगा मेरा 32 यूनिट। ये 32 यूनिट से जीत रहा है और प्रश्न इन 32 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये 32 यूनिट है 9600, मतलब 32 जब 9600 है तो एक यूनिट कितना आएगा, एक यूनिट मेरा आ जाएगा 300। तो अब पूछ रहे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, एक की वैल्यू 300 तो 100 की वैल्यू कितनी 30,000। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता अपना वोट नहीं डालते, डाले गए वोटों का 12 से 1/2% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 4200 वोटों से जीत जाता है, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं कि जो वोटिंग लिस्ट थी ना, वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे 100 यूनिट थे, टोटल 100 यूनिट थे जो कि पूछ रहे 20% मतदाता अपना वोट नहीं डालते, 20% ने वोट नहीं डाला, तो ऐसे लोग कितने थे जिन्होंने अपना वोट डाला, वोट कास्ट किए वो कितने हो गए 80 यूनिट। 80 लोगों ने मतलब 80 यूनिट ने वोट कास्ट किया। अब देखो डाले गए वोटों का 12.5% वोट अवैध घोषित। अब जो ये कास्ट हुए जो वोट थे ना, इसका 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 1/8 इनवैलिड, तो वैलिड कितना 7/8, मतलब कि 80 का 7/8 कितना 70। तो 70 यूनिट जो थे वो मेरे वैलिड वोट्स, वैलिड कितने आ गए 70 यूनिट। अब 70 यूनिट में क्या हो रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, मतलब कि एक को कितने मिल रहे हैं 60%, तो सीधी सी बात है दूसरे को 40%, कितने से जीता 20% से, मतलब कि जो 70 यूनिट वैलिड है उसके 20% से ये वाला जीत रहा है, तो 70 का 20% मतलब कि 1/5, ये कितना आ जाएगा 70 का 20, 14 यूनिट। अब देखो इन 14 यूनिट से वो जीत गया और इन 14 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहे हैं क्वेश्चन में 4200। तो कहने का मतलब कि 14 जब 4200 है तो एक कितना होगा 300। और क्या पूछ रहा है पंजीकृत मतदाता कुल कितने थे, तो 100 थे, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। इसी का हमारा सेकंड मेथड क्या रहेगा, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग चलें। तो सेकंड मेथड में देखो दो उम्मीदवार थे, उसने पूछा है कि कुल कितने मतदाता थे, मैंने x माने। अब 20% ने अपना वोट नहीं डाला, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 ने नहीं डाला तो 4/5 ने वोट डाला था, ये डाले गए वोट है। अब इनमें से 12 से 1/2% इनवैलिड, मतलब कि 1/8 इनवैलिड, तो वैलिड कितने 7/8। अब इनका 60% एक को मिलता है और वो जीत जाता है, इसको 60 मिला था तो दूसरे को 40 मिला होगा, मतलब कितने से जीता 20 से, 20% मतलब कि 1/5, और ये जीत का अंतर था 4200। तो अब इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने से मेरा कितना आ जाएगा, वही 30,000 वोट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% ने वोट नहीं डाला तथा 1000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 1200 वोटों से जीत जाता है,
तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछी है, मैंने क्या माना, कुल कितने थे, कुल मान लिए x थे। अब देखो कुल x थे तो x के 20% ने तो वोट डाला नहीं, मतलब कि 1/5 ने वोट नहीं डाला, तो 4/5 ने वोट डाला था। ये क्या हो गए, जो डाले गए वोट है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 1000 वोट अवैध घोषित कर दिए। 1000 वोट इनवैलिड कब होंगे, किन में से होंगे, जो डाले गए वोट है। तो ये तो वैलिड डाले गए वोट थे, इनमें से 1000 वोट इनवैलिड हो गए। तो ये मेरा क्या आ गया, इतना पार्ट जो है ये वैलिड वोट्स का है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो वैलिड वोट का 70% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना, 30%। अंतर कितना, 40%। 40% का फ्रैक्शन 2/5, और ये अंतर कितना बता रहा है, 1200। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो x × 4/5 - 1000 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 3000। तो x × 4/5 इक्वल्स टू 4000। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 वोट्स। मतलब कि कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, 5000। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से ट्राई करें तो सेकंड मेथड में देखते हैं। देखो मैं क्या मान के चलता हूं, टोटल वोट कितने, 100 यूनिट थे। 100 यूनिट टोटल थे, 20% ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनों की हुई थी, 80 यूनिट की। अब 80 यूनिट्स में क्या हो रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, मतलब विनर को 70%, तो सीधी सी बात वही, लूजर को 30%। कितने से जीतेगा, 40%, मतलब कि 2/5 से जीतेगा। ये 2/5 क्वेश्चन कितने बता रहा है, 1200। तो 2/5 की वैल्यू जब 1200, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को 1200 से कैंसिल आउट करेंगे 600, और 600 को 5 से गुणा कर दिया 3000। मतलब कि 3000 वोट से जीत रहा है। अब 3000 वोटों से तो जीत गया था, लेकिन उसने स्टार्टिंग में यह भी बोला था 1000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब सोच के देखो, 3000 से तो वो जीता, 1000 वोट इनवैलिड। तो मैं अगर ये पूछूं कि वोट कितने कास्ट हुए थे, तो टोटल वोट कास्ट की बात करूं मैं, तो 3000 से तो वो जीता, और 1000 इनवैलिड हुए थे, लेकिन डाले तो गए थे। तो टोटल वोट कास्ट कितने हुए थे, 4000। 20% ने वोट नहीं डाला, मतलब कि 1/5 ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला था, 4/5 ने। और टोटल वोट कास्ट हुए कितने, 4000, मतलब कि 4/5 की वैल्यू 4000। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 4 से ये कट जाएगा 1000 पे, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5000। तो टोटल वोट कितने हो गए, 5000। देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्यों ले रहा हूं मैं, अगर प्रतिशत की बात कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, 100% की वैल्यू फाइंड करते हैं, और 100%, और फ्रैक्शन में मैं 1 क्यों ले रहा हूं, क्यों 100% 1 ही तो होता है, क्योंकि 100% हटेगा तो बट्टा में 100 और 1, इसलिए मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू ही निकाल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 की निकाली थी। तो टोटल कितने वोट्स हो जाएंगे, 5000 वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा वह 200 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या दे दिया हमें, मतदाता सूची के, और पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, वहां पे वैध मतों का कुछ प्रतिशत प्राप्त हो रहा था, और यहाँ पे मतदाता सूची का कुछ प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं।
तो मैं क्या मान लेता हूं कि वोटिंग लिस्ट में कितने थे टोटल, वोटिंग लिस्ट में वही मान लिया मैंने 100x यूनिट। अब देखो यहाँ पे मतदाता सूची की वजह से हल्का सा चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 100x यूनिट ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो वोट कास्ट कितने लोगों के हुए, क्योंकि 100x का 20% 20x ने नहीं डाला, तो 80x यूनिट कास्ट हुए थे। ठीक है, अब वैलिड वोट्स 80x कास्ट हुए, उनमें से 120 इनवैलिड, तो वैलिड कितने 80x माइनस 120 यूनिट मेरा क्या हो गया, वैलिड वोट्स आ गए। अब देखो इन वैलिड वोट्स में से एक को कितने मिले 41%। ठीक है, वैलिड वोट्स का 41% विनर को मिल गया, तो लूजर को कितना मिलेगा, वैलिड में से ये माइनस कर दूं, वो लूजर को मिल जाएंगे, मतलब कि 80x माइनस 120 में से 41% जो विनर को मिला वो माइनस कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 39x माइनस 120, ये विनर को मिले और ये वोट जो थे वो लूजर को मिले। ठीक है, अब विनर ये था, मतलब कि इसके ज्यादा वोट थे, इन दोनों के डिफरेंस से जीता वो, और कितने वोटों से जीता 200 वोटों से जीता, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने वोट है 200 वोट, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 41%, सॉरी माइनस 39x माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है 200 वोट्स के इक्वल, तो 41x माइनस 39x 2x प्लस 120, और ये कितना 200, तो 2x कितना आ जाएगा यहां से 80, x की वैल्यू 40, तो यहां से x की वैल्यू 40 आ गई। अब हमसे जो भी पूछे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वोटिंग लिस्ट में कितने थे 100x, तो यहां से 100 इंटू 40, तो ये 4000। वोटिंग कितने कास्ट हुए थे 80 इंटू 40, मतलब कि 3200, और वैलिड कितने 3200 में से 120 गए, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 3080 जो थे वो वैलिड थे। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें, सेकंड मेथड से करें, तो सेकंड मेथड से देखते हैं इसको। तो मैं क्या मानता हूं, वोटिंग लिस्ट में कितने थे, वोटिंग लिस्ट में थे 100 यूनिट, कास्ट 20% ने नहीं डाला, तो कास्ट कितने हुए थे 80 यूनिट। अब 80 यूनिट में से विनर को कितने मिले 41, लूजर को कितने मिले 39, डिफरेंस कितना 2 का। अब 2 का डिफरेंस वो कितना बोल रहे हैं 200 वोटों से जीत गया, तो 2 की वैल्यू 200, लेकिन नहीं ये 200 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 120 वोट तो इनवैलिड हुए थे, तो इनमें से 120 को माइनस करूं 80, अब 2 को इक्वेट करेंगे 80 से, तो 1 की वैल्यू कितनी 40, अब 1 की वैल्यू 40 आ गई, तो यहां से हम किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट में इंटू 40 करेंगे तो ये 4000, 80 यूनिट इसको 40 करेंगे जो वोट कास्ट हुए वो कितने 3200।